हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसका हमारे इसका हमने ना स्टार्टिंग के 3 फेज हमने हमारे पहले वीडियो में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से पहले 3 पार्ट आप देख सकते हो। पहले 3 फेज। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने 4th फेज से, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप फेज। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप फेज क्या होता है? So test environment decide the software and hardware condition under which the work product is tested. So basically यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, हमें हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा जहाँ पे हम अपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट लगेगा। So test environment setup is one of the critical aspect of testing process and can be done in a parallel with the test case development. अगर हम लोग समझ लो टेस्ट केस डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी अगर समझ लो डेवलपर डेवलपर ने अगर डेवलपमेंट टीम ने अगर हमें अपना टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी करके दिया है, तो हमें तो टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें उनके थ्रू अपने टेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाएंगे। जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, हमें किस में टेस्टिंग करना है, तो हम उसमें अपना सिर्फ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू द रेडीनेस चेक स्मोक टेस्टिंग ऑफ ए गिवन एनवायरनमेंट। जब तक वो टेस्ट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे, तब तक हमें अपने सारे जैसे ही हमें ये मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनका एनवायरनमेंट सब मिलेगा, वैसे ही हमें उसके ऊपर स्मोक टेस्टिंग अपनी परफॉर्म करनी पड़ेगी। स्मोक टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक क्रिटिकल फंक्शनलिटी हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई सॉफ्टवेयर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वो टेस्टिंग इस एप्लीकेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम लोग विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैं कुछ चीज़ें उस पर डाल रहा हूँ, तो वो उस पर कैसे सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें। एक्टिविटी हमारी क्या होगी यहाँ पे? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट सेटअप, कि जो भी सेटअप देंगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, और फिर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट हमें रेडी करनी पड़ेगी। उसके बाद सेटअप एनवायरनमेंट एंड टेस्ट केसेस। तो इस फेज में सेटअप होगा, एनवायरनमेंट सेटअप होगा, और हमें टेस्ट डेटा सब रेडी करना पड़ेगा। हमारा टेस्ट केसेस सब रेडी करने पड़ेंगे, और हमें स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। स्मोक टेस्टिंग जैसे हम क्रिटिकल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की, और हमें क्या डिलीवर करना पड़ेगा इस स्टेप्स में? एनवायरनमेंट रेडी हो गया है, एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ेगा, और टेस्ट डेटा का जो भी स्टेप होगा वो हमें रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमारे स्मोक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है। अभी जो हमारा 5th फेज है वो है टेस्ट एग्जीक्यूशन। So test execution get this phase carried out by the tester in which testing of the software is done based on the test plan and test case prepared. So basically इसी फेज में हमारी सारी जो हमने टेस्ट केस लिखी है वो सब एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हम इस फेज में सारी की सारी टेस्टिंग कवर करने वाले हैं। जैसे हमने नेगेटिव टेस्ट केस लिखा हो या फिर पॉजिटिव टेस्ट केस लिखा हो, उस सॉफ्टवेयर पे हम हर एक अपने पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने वाले हैं। The process consists of test scripts execution, test script maintenance and bug report. जैसे हमें कोई बग आ गया, तो टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, जो भी हमने टेस्ट केस लिखे है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट स्क्रिप्ट को हम मेंटेन भी करेंगे कि कौन सा टेस्ट केस पास हो गया, कौन सा फेल हो गया। अगर और जो फेल हो गया उसको हम एज अ बग रिपोर्ट करेंगे अपने बग असिस्ट में, या फिर बग मैनेजमेंट टूल होते हैं जैसे जीरा हो गया या फिर बग असिस्ट हो गया, तो उसमें हम रिपोर्ट करेंगे सारे बग। और if bug are reported, then it will revert back to the development team for the correction and retesting will be performed. So basically जब हमने बग रिपोर्ट कर दिया डेवलपमेंट टीम को, जब डेवलपमेंट टीम उसको रिजॉल्व कर देगी, उसके बाद वो हमें वापस देगी रीटेस्टिंग के लिए। तो रीटेस्टिंग हम क्या करते हैं? रीटेस्टिंग मतलब जो हमने पहली बार जो भी हमने कंडीशन में उसको टेस्ट किया था और हमें वो एरर आया था ना, हमें वही सारी कंडीशन फिर से वो कोई सारी एनवायरनमेंट में हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, ये चेक करने के लिए।
अब इसका एक्टिविटी क्या होगा, हमारा एक्टिविटी क्या है, टेस्ट केस एज पर द प्लान, एग्जीक्यूट टेस्ट एज पर द प्लान। सो हमने जो भी हमने टेस्ट केस लिखा होगा उसी के हिसाब से हमको हमारे टेस्ट केस रन करने पड़ेंगे और उसका डेटा हमें सेव करना पड़ेगा अपने पास एक एक्सेल फाइल में। डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट एंड लॉग डिफेक्ट फॉर द फेल केसेस। सो वही हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन, जैसे एक्सेल एक्सेल शीट में हमें सारे के सारे चीज़ें सेव करनी पड़ेगी, कौन सा केस फेल हुआ है, कौन सा पास हुआ है, और डिफेक्ट को लॉक करना पड़ेगा, और जो फेल केस है उसको हमें लिखना पड़ेगा। और हमें जो भी अगर हमने बग रेस किया है तो उसका बग आईडी भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। रीटेस्ट द डिफेक्ट फिक्स, तो जो भी हमने बग बग जो हमने दिया होगा डेवलपमेंट टीम को, जब उससे रिवर्ट आएगा कि हाँ ये रिजॉल्व हो गया है, तो हमें वो बग को रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें अपना डिलीवर क्या होगा, टेस्ट केस अपडेट विद द रिजल्ट। तो जो भी शीट होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा टेस्ट केस का, उससे हमें अच्छे से अपडेट करना पड़ेगा विद रिजल्ट कि अच्छा ये एक्चुअल एक्चुअल टेस्ट केस या फिर एक्चुअल रिजल्ट और एक्सेप्टेड रिजल्ट दोनों सेम है कि नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों सेम है कि नहीं, उसका रिजल्ट वो पास है कि फेल, हर चीज़ हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। डिफेक्ट हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिफेक्ट बग असिस्ट हो गया, जीरा हो गया। ये हमारा एसटीएलसी का लास्ट फेज है, वो है टेस्ट क्लोजर फेज। So, in this phase is completion of test execution, which involves several activity like test completion report, collection of test completion metrics and test result. So यहाँ पे हमने अपनी, जैसे हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दिया पूरा अच्छे से, उसका जो भी डेवलपर ने जो भी बग रेस किया उसकी हमने रीटेस्टिंग कर ली, और इसका हमने रिपोर्ट अच्छे से इस फेज में सबमिट करने वाले हैं। फिर कलेक्शन ऑफ टेस्ट कंप्लीट रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, हर एक चीज़ हमने यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ तक सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। उसके बाद टेस्टिंग टीम मेंबर डिस्कस एंड एनालाइज द टेस्टिंग आर्टिफैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर, टेकिंग लेसन फ्रॉम द करंट टेस्ट साइकिल। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि हम लोग सब टीम मेंबर डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ बग जो होते हैं ना, या फिर कुछ कुछ जो इश्यूज होते हैं, वो हम लोग फर्दर अपने डिप्लॉयमेंट के लिए छोड़ते हैं कि ठीक है, कुछ 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 बग ऐसे होते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, इस फेज में हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं, इसके बाद जब होगा ना उसमें हम इस बग को रिजॉल्व करके दे देंगे आगे। तो उसका पूरा रखना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या क्या इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और फिर जो अब तक किया उससे कुछ लेसन सीख लो कि ठीक है ये अब तक इससे हमने क्या क्या सीखा, कहाँ तक अपनी जर्नी पहुंची है। और इसमें हमारा एक्टिविटी क्या होगा, बेसिकली इवेल्युएट साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन। तो ये साइकिल कंप्लीशन का क्राइटेरिया किसके ऊपर बेस्ड होता है, मेनली टेस्टिंग का। पहले अपने पास टाइम होना चाहिए, और टेस्ट कवरेज में कितना टाइम गया, उसका कॉस्ट गया, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, क्रिटिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटी, हमारा सॉफ्टवेयर कितना क्वालिटी वाला है, ये सब एक्टिविटी हमें इस फेज में देखनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट द लर्निंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमने क्या सीखा अपने इस प्रोजेक्ट से, कि ठीक है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ेगा कि हम हमारा पर्सपेक्टिव क्या था, हमने क्या सीखा इस चीज़ से। प्रिपेयर टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, एक टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट बन जाएगा कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हो गई। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट फेज जो भी होगा, इसका डिलीवर क्या होगा, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। इस फेज में हम लोग टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट देंगे, और यहाँ पे हमने STLC की सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।